हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। सूर्य महाराज का हो रहा है गोचर। तो सूर्य महाराज गोचर करने वाले हैं शुक्र की राशि वृषभ में। 15 मई तक यहाँ है, 15 मई से 15 जून तक वृषभ में गोचर करेंगे। तो सूर्य महाराज की जो गोचरी स्थिति है आपके ऊपर क्या प्रभाव डालेगी, आज इस वीडियो पे इसी बात की चर्चा करेंगे। सूर्य ग्रहों के राजा हैं, आत्माओं की आत्मा हैं। सारे संसार में जो कुछ है सूर्य की वजह से है। तो ऐसे सूर्यदेव जो मान सम्मान सत्ता के कारक हैं वो अभी उच्चता को प्राप्त थे, अब उच्च से जा रहे हैं शुक्र के वृषभ राशि में। ऐसे सूर्य महाराज का जो गोचर होगा वृषभ राशि में, वो आप देखिए तो रोहिणी नक्षत्र में ही वो जाएंगे। सॉरी, कृतिका नक्षत्र से स्टार्ट करेंगे। कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा 3 नक्षत्रों का भोग करेंगे। स्टार्टिंग जो उनकी होगी कृतिका से होगी। कृतिका मतलब सूर्य का अपना ही नक्षत्र। तो सूर्य अपने नक्षत्र में ही रहेंगे, अतः यहाँ पे वो बलशाली रहेंगे, योग कारक रहेंगे। तो आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग के 9 दिन या 10 दिन, ठीक है ना, आपके लिए चमकने का समय रहेगा। यहाँ पे सूर्य चमकाएंगे। तो मेष लगन से लेकर मीन लगन तक, मेष राशि से लेकर मीन राशि तक ये सूर्यदेव आपकी कुंडली में गोचरी स्थिति में एक माह में क्या फल देने वाले हैं, क्या शुभ देने वाले हैं। यदि कहीं अशुभता आ रही है तो उसको दूर करने का उपाय क्या होगा। वीडियो स्टार्ट करें इसके पहले विनम्र अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी को ऑन करके रखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों को जानकारी के लिए शेयर करिएगा। कोई बात बताना चाहते हैं कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं। तो सूर्यदेव का गोचर हो रहा है वृषभ राशि में। तो मेष लगन मेष राशि वालों के लिए द्वितीय भाव में गोचर होगा। सूर्यदेव हैं क्या, सूर्यदेव पंचम भाव के अधिपति हैं, पंचम के स्वामी हैं। तो संतान का स्वामी निजत्व के घर में गोचर, तो संतान की प्राप्ति हो रही है। अगर आपकी स्थिति ऐसी बन रही है तो यहाँ पे एक ओजस्वी तेजस्वी संतान आपको मिल रहा है, या गर्भधारण के लिए आप जा रहे हैं तो गर्भधारण के लिए आप जा सकते हैं। प्रेम की वजह से, आपके बुद्धि चातुर की वजह से आपको धन मिलेगा, क्योंकि सूर्यदेव अपने से दशम जा रहे हैं। वाणी के द्वारा आप सबको प्रसन्न रखने की कोशिश करेंगे, किंतु वाणी में थोड़ी सी कड़वाहट आ सकती है, इसलिए आपके कुटुंब में थोड़ा सा बिखराव भी हो सकता है। तो विशेष ध्यान रखें। खान पान की वजह से उदर में थोड़ा सा स्थूलपन, मोटापा आ सकता है, अतः कितना खाना है ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे सूर्य महाराज निश्चित रूप से कुटुंब का सुख देंगे, कुटुंब का विकास कर रहे हैं, क्योंकि बुद्धि की वजह से धन आने की स्थिति बन रही है, तथा बैंक बैलेंस भी आपका बढ़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। सूर्यदेव की बात करें अगर वृषभ लगन वृषभ राशि में, तो लगन में ही गोचर कर रहे हैं, आपके लिए एक अच्छी स्थिति बनेगी। देखिए, सुख का स्वामी सर पे आपके गोचर कर रहा है, बहुत अच्छी स्थिति है। तो यहाँ पे हर तरह से सुख मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। सिर्फ एक ही परेशानी है, आप हाई टेम्परामेंट हो सकते हैं, गुस्सा आपको बहुत जल्दी आएगा, क्रोध की मात्रा बढ़ जाएगी, चिड़चिड़ाहट आपकी बढ़ सकती है। अब जब तक शुक्र महाराज आपकी कुंडली में, यहाँ पे शुक्र को भी देखना पड़ेगा। शुक्र महाराज 18 जून तक आपके 23 मई तक मीन में है, उसके बाद 18 जून तक मेष में, फिर 18 जुलाई तक वृषभ में। तो जब मेष में जाएंगे तब ये थोड़ी सी परेशानी आपको पैदा करेंगे, उसके पहले नहीं पैदा करेंगे। तो यहाँ पे आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा प्रभावित होगा, मानसिक तकलीफ हो सकती है, दिव्य मान सम्मान मिलेगा, भूमि भवन वाहन, माता का सुख, बच्चों की माँ का, दोनों के बीच तारतम्य मिलता हुआ आपके लिए प्रतीत हो रहा है। तो ये समय आपके लिए बेहतर जा रहा है। सूर्य की उपासना भूमि भवन वाहन में विकास देने वाली है, आराधना प्रगति का पथ अग्रसर करेगी। मिथुन लगन मिथुन राशि, मिथुन लगन मिथुन राशि में जो सूर्य महाराज का गोचर है बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, आपके लग्नेश भी यहीं पे गोचर कर रहे हैं, अतः ये जो युति है दुर्घटनात्मक है। पराक्रम का स्वामी वैभव में और लग्नेश वैभव में, पराक्रम की वजह से लग्नेश का व्यय, पराक्रम का व्यय, तो ये दुर्घटना का समय है। तो वाहन वगैरह बहुत सावधानी से चलाएं। कहीं आप टूर पे जा रहे हैं तो सेल्फी वगैरह ले रहे हैं तो बहुत किनारे जाके सेल्फी नहीं लेना, सेल्फी लेने के चक्कर में नीचे गिर जाओगे, ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा चोट खा जाओगे। तो बहुत ध्यान पूर्वक, मित्र आपको हो सकता है चढ़ाएं, अरे आप तो बहुत ये है, महान है, ये कर सकते हैं, नहीं चढ़ना है जी। आप हैं तो सब कुछ है, ध्यान रखिएगा। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। तो अपने शरीर की सुरक्षा करना बहुत आवश्यक है। इस समय आप तनाव में जा रहे हैं, आपके पराक्रम व्यय हो रहे हैं, बंधु बांधवों से संबंध भी खराब होता हुआ प्रतीत हो रहा है। ज़्यादातर आपके काम ऐसे होंगे जिससे आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो सूर्य की उपासना, आराधना और बड़े भाइयों का या भाइयों का स्नेह प्राप्त करना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। गुरु भी आपके बना रहे हैं मार्केश, अतः पिताजी के श्री चरणों को नमन किया करिए, स्पर्श किया करिए, आपके लिए कल्याणकारी होगा।
कर्क लगन कर्क राशि, कर्क लगन कर्क राशि वालों के लिए बेहतरीन समय है, क्योंकि धन भाव के स्वामी गोचर कर रहे हैं लाभ भाव में, एक धन का स्वामी दूसरे धन भाव में। तो यहाँ कृतिका में प्रवेश करेंगे, तो कृतिका में प्रवेश करते ही धन की गति को बढ़ाने वाले होंगे। उसके बाद जैसे रोहिणी में जाएंगे, रोहिणी में चूंकि यहाँ पे चंद्रमा उच्चता को प्राप्त होता है और आपके लग्नेश हैं, तो आपके शरीर के बल की वजह से धन आएगा। वहीं जैसे मृगशिरा में जाएंगे, तो मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है और मंगल आपकी कुंडली में पंचमेश है, कर्मेश है, अतः मंगल कर्म का विस्तार करेंगे, प्रेम का विस्तार करेंगे, प्रेम की सफलता मिलेगी और पिता के धन की मिलने की स्थिति भी आपके लिए बन रही है। तो सूर्य देव का जो गोचरी स्थिति है हर तरह से आपके लिए बेहतर और मंगल में जा रही है। बस सूर्य की आराधना निरंतर करते रहिए और बैंक बैलेंस को बढ़ाते रहिए। सिंह लगन सिंह राशि, सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए जो सूर्य महाराज चलेंगे वो दसम भाव में चलेंगे। तो लग्नेश का दसम में जाना, लग्न को प्रबलता मिलेगी, लग्न को बल मिलेगा। यद्यपि अभी आपको बल मिल रहा था, किंतु आपके सूर्यदेव राहु के साथ संलग्न थे, तो पूर्णतया आपको बल नहीं मिला। जो कुछ मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिला। लेकिन यहाँ से दसम होने से और दसम भाव में चलने से, केंद्र पे लगन पे डायरेक्ट प्रभाव होने से आपके व्यक्तित्व में एक निखार आएगा। राज सत्ता के करीब पहुंच रहे हैं, सत्ता के करीब पहुंच रहे हैं। यहाँ पे अगर आप नौकरी इत्यादि के लिए प्रयास रहते हैं, तो शुक्रदेव भी आपकी कुंडली में अभी तक उच्च के चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो उनकी उच्चता है उसको लाभ लीजिए। जब शुक्रदेव महाराज आपकी कुंडली में 23 मई तक ही उच्च के हैं, लेकिन सफल होने के लिए तो एक क्षण चाहिए। तो यहाँ पे आपके उच्चता आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है। सूर्य की आराधना निरंतर आपके विकास के पथ को अग्रसर करेगी। कन्या लगन कन्या राशि, कन्या लगन कन्या राशि में जो सूर्य देव चल रहे थे तभी तक आपके लिए बना था विपरीत राजयोग। अगर आपके लग्नेश ठीक ठाक कंडीशन में थे तो सूर्य देव ने विपरीत राजयोग कन्वर्ट करके बहुत कुछ अच्छा दिया, लेकिन राहु ने उसको अस्त कर दिया था, इसलिए लाभ मिलते मिलते रह गया। तो सूर्य का अपने से दसम नवम भाव में गोचर और नवमेश का त्रिकोण होके केंद्र में गोचर एक अच्छी स्थिति उत्पन्न कर रहा है। लेकिन सूर्यदेव चूंकि व्ययात्मक हैं, इसलिए धर्म के कार्यों में व्यय करिए। सूर्य आपसे खर्चा करा देगा, अतः आवश्यक है धर्म से खर्चा करिए, धर्म में खर्चा करिए, तो उससे आपका पुण्य जगेगा, उसके आपका भाग्य जगेगा। बड़ों से संबंध खराब हो सकते हैं, बेवजह लोग परेशानी क्रिएट करेंगे, और स्त्री पक्ष से, या आप स्त्री हैं तो पुरुष पक्ष से, पुरुष से तो स्त्री पक्ष से आपको बेवजह यहाँ पे दखलंदाजी या परेशानी देखने को मिल सकती है। बैक पेन, कमर दर्द की शिकायत और धर्म से अरुचि जैसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। सूर्य संबंधित चीजों का दान आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा। तुला लगन तुला राशि, तुला लगन तुला राशि में सूर्यदेव लाभ भाव के स्वामी होकर चल रहे हैं अष्टम भाव में। तो बड़े भाइयों के साथ जो संबंध बेहतर बना के रखिए। बड़े भाइयों का एक्सीडेंटल समय चल रहा है, दुर्घटनात्मक चल रहा है, क्योंकि इस समय शुक्र महाराज जो आपकी कुंडली में लग्नेश हैं और मौत के सौदागर हैं, वो चल रहे हैं खष्टम भाव में। तो शत्रुओं को मृत्यु दे देंगे, लेकिन अगर भाई भी कंडीशन खराब है या भाई इस स्थिति में है तो उनके लिए दुर्घटनात्मक स्थिति बन सकती है। गुप्त ज्ञान या गुप्त धन की प्राप्ति भी आपको होती हुई प्रतीत हो रही है। तो कहीं गुप्त धन की अगर संभावना बन रही है तो फावड़ा लेकर जुट जाइए, मिल सकता है आपको। वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि, वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि में नौकरी मिलने की पूरी संभावनाएं उच्च के सूर्य दे रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी आ जा रही थी। कोर्ट कचहरी कुछ केस बन जा रहे थे, जिसकी वजह से आपकी वैकेंसी रुकी हुई थी। तो यहाँ पे सूर्यदेव का गोचर अपने से दसम में होने से, जैसे कृतिका में गोचर करते हैं, कृतिका में सफलता मिल जाएगी। तो आप मान के चलिए कि 10 तारीख 15 तारीख के बाद से लेकर 26-27 तारीख तक का जो रिजल्ट आने वाला है, रिजल्ट आपके फेवर में ही आएगा। ठीक है ना, आपके विपरीत जा ही नहीं सकता महाराज। अगर इस समय आपका इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई नौकरी संबंधित चीज हो रही है, तो आपके फेवर में ही आ रही है। चलिए, आपके लिए पहली बात तो मुबारकबाद। वैसे वृश्चिक लगन वृश्चिक राशि वो लगन राशि है जो 2022-2023 में करेगी पूर्ण राज। तो यहाँ पे सूर्य महाराज एक माह पूरा आपके लिए नौकरी के लिए संभावनाओं को आगे बढ़ा रहे हैं। पिता से सहयोग मिलेगा, सरकार से पूरा सहयोग मिलेगा, व्यक्तित्व में एक निखार आता हुआ प्रतीत हो रहा है। सूर्यदेव को मजबूत रखिए, यत्र तत्र सर्वत्र चमकते रहिए। धनु लगन धनु राशि, धनु लगन धनु राशि में सूर्यदेव आपके नवम भाव के स्वामी होकर गोचर करेंगे खष्टम भाव में। तो नवमेश का खष्टम में गोचर थोड़ी सी भाग्य की हानि जरूर होती है, लेकिन सूर्य जैसे कृतिका में प्रवेश करेंगे, कृतिका के लपट शत्रुओं को व्यथित कर देगी, शत्रु त्राही त्राही कर देंगे। लेकिन जैसे ये चंद्रमा में जाएंगे तो आपके ऊपर शत्रु प्रभावी हो सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सूर्यदेव चंद्र के नक्षत्र में रोहिणी में जाएंगे तो यहाँ पे आपके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। और
शुक्र के नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ पे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन जैसे वो मृगशिरा में जाएंगे तो मृगशिरा में जाने से आप उनके ऊपर फिर प्रभावी हो जाएंगे। लेकिन यह जो समय है थोड़े से भाग्य में कमी का समय है, तो सिर्फ भाग्य की वजह से मत बैठिएगा। शनि आपकी कुंडली में स्वराशिस्थ कुंभ राशि में है और बोलते हैं सप्तम दृष्टि से कि भाई मैं भाग्योदय तभी कराऊंगा जब कठिन मेहनत करेंगे। तो उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए और खूब मेहनत करिए। गुरु भी आपकी मेहनत करने के बारे में आपको बतला रहे हैं। मकर लगन मकर राशि, मकर लगन मकर राशि में आपके सूर्यदेव अष्टम भाव के कारकत्व को लेकर चल रहे थे और वो सुख में चल रहे थे। सुख में बड़ा विघ्न उत्पन्न हुआ। यद्यप गुप्त चीजों की प्राप्ति हुई और वो गोचर करेंगे पंचम भाव में, तो समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। अगर आप के घर में कोई बेबी आने वाला है या आप महिला हैं, गर्भवती हैं, तो गर्भस्राव का समय है। इस समय गर्भस्राव हो सकता है। अतः डॉक्टर से डेट टू डेट आप अपॉइंटमेंट लेते रहिए और डॉक्टर से मिलते रहिए। उदर विकार की पूरी संभावना बन रही है। अतः खान पान का विशेष ध्यान रखें। कोई वजनी चीज़ या आग के पास जाके इस तरह की स्थिति ना करें कि जिससे आने वाले आगंतुक को कष्ट मिले। सूर्य संबंधित चीज़ों का दान करें, आपके लिए बेहतर परिणाम देने वाला होगा। कुंभ लगन कुंभ राशि, कुंभ लगन कुंभ राशि में जो स्थिति बन रही है बेहतरीन स्थिति बन रही है। सप्तम का स्वामी अपने से दसम चल के चतुर्थ भाव में, तो आपके जीवन साथी जा रही हैं अपने मई के, ठीक है ना। ससुराल घूमने का आपको मिलेगा मौका। तो यहाँ पे सासू माँ से मुलाकात, ससुराल से मुलाकात, गृह संबंधी कार्यों में लाभ इत्यादि चीजें होती हुई प्रतीत हो रही। अगर आपका जीवन साथी नौकरी के क्षेत्र में प्रयासरत है तो यहाँ पे उसको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। ऐसी संभावना 100% बनी हुई है। सफल होने का समय 15 मई से 15 जून के बीच में बन रहा है। यहाँ पे आप विवाह इत्यादि कार्य के लिए जाना चाहें तो विवाह इत्यादि कार्य सूर्य आपको बड़े पद पे, बड़े व्यक्ति के बड़े घराने में आपकी शादी कराने के लिए कृत संकल्प नजर आ रहे हैं। थोड़े से मार्केस हैं तो थोड़ा सा वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें। मीन लगन मीन राशि, मीन लगन मीन राशि में गुरु महाराज खस्टेस हो जाते हैं तो संघर्ष कराएंगे। अभी तक द्वितीय भाव में चल रहे थे, विवशा धन नाश हो रहा था, तो धन नाश से आप बच जाएंगे। पराक्रम के घर में चलेंगे तो बंधु बांधवों से, छोटे भाइयों से तनाव होगा। परिवार में कोई ना कोई झगड़ा हो जाएगा। आपके हाथों में दर्द हो सकता है, कानों में दर्द हो सकता है, तकलीफ आ सकती है। तो यहाँ पे विशेष ध्यान रखें किस तरह की स्थिति उत्पन्न ना होने पाए। आपकी बेवजह श्रम की वजह से भाइयों में संघर्ष हो सकता है। या आपका जो व्यक्तित्व है वो, चूंकि राहु आपके सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं, तो वे आप टाकिंग आपकी खराब हो सकती है, उसकी वजह से संबंध खराब हो सकते हैं। सूर्य महाराज के अच्छे फल के लिए सूर्य की आराधना आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करिए या सूर्य को प्रतिदिन जल दीजिए। उसमें दोरवा मिलाइए, लाल चंदन मिलाइए, चावल मिलाइए, चीनी मिलाइए और कोई लाल पुष्प मिला के दीजिए। निश्चित रूप से आपके लिए कल्याणकारी होगा। तो ये सूर्य महाराज थे जो कृतिका, रोहिणी और मृगशिरा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें तो कृतिका के 3 चरण, रोहिणी के 4 चरण, तो 4 3 7 और 2 चरण मृगशिरा के 9 चरणों में गोचर करेंगे। और लगभग 1 माह में सूर्यदेव गोचर कर जाएंगे। तो 9 तारीख 27, 9 चौक 36, मतलब 3.5 दिन एक चरण चलेगा। तो उसके अनुसार आप काउंट कर सकते हैं कि कौन सा चरण आपके लिए लाभकारी होगा। आशा करता हूँ आप ज्योतिष को सुन ही नहीं रहे होंगे, समझ भी रहे होंगे। समझना बहुत आवश्यक है। चलिए फिर गोचरी स्थिति की बात करेंगे। तब तक आपके लिए मंगलमय शुभकामना। राधे राधे।